जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाला है। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है। आज हम प्रेस्टिक सेट नंबर 20 करेंगे। 1 से 19 तक सेट हम कर लिए हुए दोस्तों। और आप लोग 1 से 19 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 19 तक सेट का रिवीजन पूर्ण रूप से कर लीजिए। और डेली के फुल प्रेस्टिक सेट के साथ आते हैं दोस्तों। मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किए हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन है? तो ग्राम पंचायत के सरकारी जो पदाधिकारी होता है वो कौन होता है? तो पंचायत सेवक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पंचायत सेवक होता है। और पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो बीडीओ होता है। बीडीओ पंचायत समिति का सचिव होता है। और जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो डीडीसी होता है। जिला परिषद का सचिव डीडीसी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय होते हैं? तो 11वीं अनुसूची में जो है वो कितना विषय होते हैं? तो 29 विषय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 29 विषय होते हैं। और ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में नगर पालिका को संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में नगर पालिका से संबंधित है। अब भारत का सबसे पुराना नगर निगम कौन है? तो मद्रास है। तो मद्रास का जो है वो भारत के सबसे पुराना नगर निगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो केंद्रीय सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है वह कौन होता है? तो मंत्रिमंडल के सचिव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, मंत्रिमंडल का जो सचिव है वो केंद्रीय सरकार के उच्चतम सिविल अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? कौन सा देश है जो ब्रिक्स समूह का सदस्य वो नहीं है? तो श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, श्रीलंका जो है ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स समूह का स्थापना कब हुआ था? तो 2009 में इसका स्थापना हुआ था। ब्रिक्स में कितने देश है? तो 4 देश है। कौन कौन है? तो भारत, रूस, चीन और ब्राजील। जिसे भारत को इंडिया आई से सूचित किया जाता है, रूस को आर से, चीन को सी से और ब्राज़ील को बी से। तो पहले हो जाएगा ब्राज़ील का बी, आर आर रूस हो जाएगा और आई इंडिया हो जाएगा और सी चीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? फेडरेशन कप का संबंध जो है वह कौन सा खेल के साथ है? तो वह हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इनमें से सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों में फेस्टिवल फिल्म का बढ़ावा देने की चुनौती और संभावनाओं पर चर्चा करने की शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महात्सव बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो महात्सव बैठक का आयोजन जो है वह कहाँ किया गया था? तो वह मुंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मुंबई में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? तो सबसे बड़ा देश कौन सा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो रूस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और भारत जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है? तो 7वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन सा संबंधित है? तो फ्रंटियर जो गांधी पद के साथ संबंध है वो कौन सा है? तो वह अब्दुल गफ्फार खान है। कौन है? तो अब्दुल गफ्फार खान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी नागरिक है जिसे भारत रत्न दिया गया है। अब्दुल गफ्फार खान को प्रथम विदेशी नागरिक है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? तो 1987 में अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सितारा के साथ संबंधित नहीं? तो सितारा के साथ जो है वो कौन सा संबंधित नहीं है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान। कौन है? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है वो सितार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उस्ताद अलाउद्दीन खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे में टर्मिनल जो है
वो कहाँ है, तो पर्थ और सिडनी में है। कहाँ है, तो पर्थ और सिडनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पर्थ और सिडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्यालती सॉल्व है, कार्यालती सॉल्व जो है वो कौन सी है, तो वह नीस और सिस्टर है। कौन है, तो नीस और सिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर नीस और सिस्टर है। और आवासीय चट्टान भूपृष्ठ पर लगभग कितना परसेंट पाया जाता है, तो 20% है। तो कितना है, तो 20% है, 20% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण किस नदी पर हुआ था, तो भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण जो है वो कौन सा नदी पर हुआ था, तो दामोदर नदी पर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दामोदर नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था। और सतलज नदी पर कौन सा परियोजना हुआ था, तो भाखड़ा नांगला परियोजना जो है सतलज नदी पर हुआ था। और महान नदी पर कौन सा परियोजना हुआ था, तो हीराकुंड परियोजना जो है महान नदी पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए व्याख्यात है, तो कौन सी नदी है जो अपना मार्ग बदलते रहने के लिए व्याख्यात है, तो वह है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वो कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेलाइट मुद्रा की रचना होती है, तो ऊंचे क्षेत्रों में जो है लेटेलाइट की मुद्रा की रचना होती है कौन सी, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ अम्लीय होता है। भारत में लेटेलाइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय के पठान और पश्चिमी तथा पूर्वी घाट में पाई जाती है। भारत में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय के पठार में और पश्चिमी तथा पूर्वी घाट में पाई जाती है। लेटेलाइट मिट्टी में उर्वरक कम होता है, जिससे चाय, काजू आदि फसलों की उपजाई जो है की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, किसके सह्याद्री से पर्वतमाला कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिक को विदेशियों को प्राप्त होता है, तो भारतीय नागरिक को विदेशियों क्या प्राप्त होता है, तो विधि अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, विधिक अधिकार प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद की जब बैठक होता है उसमें अध्यक्षता कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, वह सॉरी प्रधानमंत्री करता है, सॉरी प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, गांधी जी को राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है, तो W.C. बनर्जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, W.C. बनर्जी को जो है वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्याय की न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, तो कितने उम्र तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, तो वह 65 वर्ष के उम्र तक वह अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वह अपने 65 वर्ष तक ले अपना पद पर वह बने रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, तो भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार को निलंबित कब किया जा सकता है, जब वो राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार से निलंबित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं, तो कौन सा तत्व है जो राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो प्रशासन। कौन है, तो प्रशासन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रशासन जो है वह राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया था, तो सौर पैनल कारखाना जो है वह किस राज्य में बनाया गया था, तो वह उत्तराखंड में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, उत्तराखंड में राज्य को जो सौर पैनल का पहला कारखाना आधारित किया गया था। और भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो मणिपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो मणिपुर में जो है भारत के राष्ट्रीय खेल के विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। हाल ही में भारत में सबसे पहले उच्च न्याय का उदाहरण कहाँ किया गया है, तो वह झारखंड राज्य में जो है भारत में उच्च न्याय को उद्घाटन किया गया था। और भारत में सबसे बड़े निजी रेल फैक्ट्री कहाँ बनाया गया है, तो तेलंगाना में बनाया गया। भारत में सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री कहाँ बनाया गया है, तो वो तेलंगाना राज्य में बनाया गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच बीच में कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, वो चीज़ हम बोल देते हैं, आप लोग उसका
बढ़िया से देख लीजिएगा वीडियो को रिपीट कर करके कि आप लोग को याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता को अधिकार का प्रावधान है? तो कौन सा समानता जो अधिकार का प्रावधान है कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 14 में विधि का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो महानवादी होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? तो उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि भारत में महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महानवादी भारत की प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महानवादी का प्रावधान किया जा सकता है। महानवादी भारत के प्रथम विधिकारी कौन होता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महानवादी का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को जो है सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मनाने से इनकार कर दिया? तो वह कौन था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था जो वह सुल्तान को खलीफा को अधिकार को मनाने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। तो भारत में जो लौह युग कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो वह चित्र धूसल मुद्र भंडार के साथ चित्रित धूसल मुद्र भंडारों के साथ वह जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोला के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? तो कौन सा राजा है जो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो वह है कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट जो है एरोला के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरी क्रांति का एक नाम क्या है? तो भारत में हरी क्रांति का एक नाम क्या है? तो बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति जो है भारत की हरी क्रांति एक नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो बांग्लादेश में जो नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वह मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पू को किसे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन छुप्पी को चुना गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कौन है नाटू नाटू के? तो नाटू नाटू के रचनाकार है एम एस कीरावानी। कौन है? तो एम एस कीरावानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है एम एस कीरावानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई न्याय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाताओं की क्षति पहुंचती है तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? इनमें से कौन सी ये याचिका कहते हैं? तो परमादेश। कौन है? तो परमादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है परमादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो जिला न्यायाधीश को जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? तो संबंधित राज्य का जो है राज्यपाल होता है वह जिला न्यायाधीश को नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय कौन बने? तो प्रथम भारतीय जो है वो कौन है? तो जावेद अख्तर है। कौन है? तो जावेद अख्तर बने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है जावेद अख्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का परियोजना क्या था? तो साइमन कमीशन का जो परियोजना था वह कौन सा परियोजना है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साइमन कमीशन का अध्यक्षता कौन है? तो जॉन साइमर था। साइमन कमीशन का अध्यक्षता कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो जॉन साइमर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादा दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के
पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या है? तो स्थापित संगठन का जो नाम है वो कौन सा नाम है? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कौन है? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था? तो कौन सा स्थान से वो अंतरिक्ष के लिए रवाना था? तो बेकारनूर से। कौन है? तो बेकारनूर से वो अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बेकारनूर से। राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना थे। राकेश शर्मा क्या थे? तो भारतीय वायुसेना के बी कमांडर थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय बना था, जो कि 3 अप्रैल 1984 को वो अंतरिक्ष में राकेश शर्मा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु किरीट पारिक समिति को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 1 जनवरी 2026 से पूर्व मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश की गई थी? तो किसको सिफारिश की गई थी? तो गैस के मूल्य निर्धारण पर। किसका? तो गैस के मूल्य निर्धारण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है गैस के मूल्य निर्धारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगी हुई नहीं है? तो कौन सा जो राज्य है वह झारखंड की सीमा से नहीं जुड़ी हुई है? तो कौन सी राज्य है? तो वह मध्य प्रदेश है। कौन सी है? तो मध्य प्रदेश जो है वह झारखंड राज्य से नहीं जुड़ी हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए झारखंड राज्य का सीमा जो है किन राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो वह 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। झारखंड का जो सीमा है वो कौन कौन राज्यों से 5 राज्य से जुड़ा हुआ है? तो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। ये 5 राज्य से उसका सीमा जुड़ा हुआ है। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? तो विष्णु प्रयाग पर होता है। कहाँ होता है? तो विष्णु प्रयाग पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है विष्णु प्रयाग पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो कौन सा दल का स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड बैंक का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड बैंक का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो कौन सा देश में आयोजन किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमीरात में किया था। संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमीरात नहीं, अमेरिका होगा ना, गलत लिखा हुआ है, ये गलत है, अमेरिका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा ना। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं वार्षिक बैठक COP28 के आयोजन किस देश में किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में किया था। अमेरिका होगा, अमीरात नहीं होगा, गलत लिखा। संयुक्त राज्य अमेरिका या तो यही हुआ, यही होना चाहिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए जो भी हो, इसमें अमीरात दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा इसका मतलब गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो इन इंडिया पुस्तक का जो नामक है वो कौन था? तो वो दादा भाई नौरोजी था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभ्य आज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू किया गया था? तो सभ्य आज्ञा आंदोलन जो है निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू किया गया था? तो नमक सत्याग्रह के साथ शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है नमक सत्याग्रह के साथ शुरू किया गया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को जो है नमक कानून का विरोध किया था। और कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती से शुरू किया था दंडी नमक यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण जो वो किस एक से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? तो संस्थागत श्रेणी में जो है वो किसे दिया गया है? तो वह ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया। ए और बी दोनों को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों को दिया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर वो कौन सबसे एक बड़ा है? तो वो दिल्ली है। कौन है? तो दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? तो कौन सा देश का सैन्य अड्डा है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का वह एक सैन्य अड्डा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध का जो प्रथम राजधानी है वो कौन सा था? तो वह राजगिरी है। राजगिरी या गिरी ब्रिज है, गिरी ब्रिज है, गिरी ब्रिज है। राजगिरी या गिरी ब्रिज का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, राजगिरी या गिरी ब्रिज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो बिहार में कौन सा स्थान पर 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो वह गया जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गया जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गया जिला में कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन गया जिला में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु के क्षैतिज गति से होने वाले उष्मा को अंतरण को क्या कहते हैं? तो उष्मा से को होने वाले अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अभिवहन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सार्वधानिक आयनीकरण ऊर्जा होता है? तो कौन सा आधार पर सार्वधानिक ऊर्जा में होता है? तो वह हीलियम में होता है, सॉरी हीलियम में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, वह हीलियम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मानव के कुल रक्त आयतन की में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो मानव के शरीर में रक्त आयतन की प्लाज्मा के प्रतिशत जो है वह कितना होता है? तो 55 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 55 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाली जीव है? जीवाणु जो वो कौन सी बीमारी है पैदा करने वाली जीव है? तो यक्ष्मा है। कौन है? तो यक्ष्मा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यक्ष्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला जार ज्वलन का संरचना होता है। काला जार जो जिसमें ज्वलन का संरचना होता है तो वो किसमें होता है? तो सिकता मक्खी के काटने से होता है। कौन होता है? तो सिकता मक्खी को काटने से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सिकता को मक्खी को काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारी मोटर वाहन के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? तो भारी वाहन में डीजल तेल जो है अधिक पसंद क्यों किया जाता है? तो यह जो है उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत होती है, जिसके कारण डीजल की पसंद किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उसमें अधिक क्षमता होती है, उसमें ईंधन की बचत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? जब लोहा में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? लोहा में जंग लगने से लोहे की भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है? तो कौन सा गति से यात्रा करना चाहिए? तो पलायन वेग के गति से यात्रा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पलायन वेग की गति से यात्रा करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। कौन सी गैस को? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एसिटिलीन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत ध्वनि से अधिक चालन से गति करता है तो हवा में आघात तरंग उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या करती है? तो तेज ध्वनि जो है वह क्या करती है? तो वह सामान्य ध्वनि। क्या है? तो सामान्य ध्वनि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सामान्य ध्वनि होता है, सामान्य ध्वनि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करता है? तो को नीचे लिखी हुई जो प्रक्रिया है वो कौन सी जो है वायु को प्रदूषित नहीं करता है? तो प्रकाश संश्लेषण। कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति
कि देखी जा सकने वाली विशेषता जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकाश आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नाम से वह जाना जाता है? तो समलक्षणी या फेनोटाइप के नाम से जाना जाता है। समलक्षणी या फेनोटाइप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, समलक्षणी या फेनोटाइप के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वो गैल्वोमीटर के द्वारा पता लगाने से, गैल्वोमीटर के द्वारा क्या पता लगाने से? तो धारा को, गैल्वोमीटर के द्वारा क्या पता लगता है? तो धारा पता लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रकाश तरंगदैर्घ्य अनुपस्थित तरंगदैर्घ्य है क्यों? क्योंकि उनमें उनमें ध्रुव किया जा सकता है, ध्रुवित किया जा सकता है, क्योंकि उनमें ध्रुवित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उनमें ध्रुवित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो लाल ग्रंथियों द्वारा कौन सी एंजाइम जो उत्पादित होता है? तो टाइलियन होता है। कौन होता है? तो टाइलियन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, टाइलियन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हिनात में मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो किसमें हानि होती है? तो विटामिन B5 में मूत्र के कैल्शियम आयन की हानि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर विटामिन B5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? तो प्रतिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं। कौन है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, श्वेत रक्त कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस या गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? एक कौन प्रमुख व घटक है गोबर गैस है बायोगैस का? तो वह मीथेन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर मीथेन गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा जो है वह अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। खाने का सोडा जो है वह अग्निनाश में प्रयुक्त होता है, जिसे हम बेकिंग सोडा या खाने की सोडा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन के प्रतिशत अधिकतम होते हैं? तो हीमोग्लोबिन के जो प्रतिशत वो किसमें अधिकतम होती है? तो पुरुष में होती है। किसमें होती है? तो पुरुष में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पुरुष में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील? वह है तो विटामिन सी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, विटामिन सी जो है वह जल में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति को बैंकों में से होकर कितने लीटर रक्त गुजरता है? तो कितने लीटर जो रक्त है वह गुजरता है? तो 170 लीटर। कितना है? तो 170 लीटर रक्त जो है वो गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 170 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होता है? किसकी गति या किनकी गति जो है प्रकाश की गति के बराबर होता है? तो वाई किरण का। किसका? तो वाई किरण, यामा किरण के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि F1, F2 और F3 क्रम से हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्ति है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा वह सही युग्म है? तो F3 इंटू F2 इंटू F1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु उष्मा गतिकी सिद्धांत पर कार्य करती है? तो उष्मा की गति के सिद्धांत पर कौन से काम करते हैं? तो स्टीम आयन। कौन है? तो स्टीम आयन काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, स्टीम आयन कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल की 10%। चलिए दोस्तों यहाँ से मैथ चालू हो गया है। आप लोग को मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन के साथ PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।